الورى وسراج أمته إمام أبو حنيفة إمام الأئمة والهدى ومجدد دينه وملته مرشدنا أحمد رضا ما جعل ردد مخالف السنة محسنين مرشدنا أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتقدس في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد الشريف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على وعلى آل سيدنا حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں نبی محترم حضور پر نور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت تک آنے والا ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو درود پڑھے اور فارغ ہونے سے پہلے یہ درود میرے مصطفیٰ کے کان مبارک تک نہ پہنچے۔ اسی لیے امت کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قریب ہونے کا یقین راستہ ہے درود پڑھنا۔ آگے والا جتنا حق ہے درود پڑھنے کا پیچھے والوں کو بھی اتنی ہی حق۔ آپ لوگ آگے والا پڑھتے پیچھے والا بڑھ جاتے، ہر کوئی ایک ساتھ دل لگا کر مصطفیٰ کی محبت میں پڑھیے اللہم وعلی آل سیدنا۔ یہ تیری معراج تا عرش اعظم تک پہنچنا، یہ میرے معراج ہے آقا تیرے قدم تک پہنچنا۔ اللہم وعلى آل سيدنا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساتھی بنا لینا مجھے، یا رسول اللہ محشر میں ساتھی بنا لینا مجھے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لینا مجھے۔ اللہم وعلی آل معزز سامعین اعظام، عاشقان مصطفیٰ، انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنگلہ دیش ترون عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترون پریشد دوتو دوگے ولی کامل امین ملت فقیہ بنگال علامہ مفتی شاہ قاضی شاہ صوفی محمد امین الاسلام ہاشمی رحمہ اللہ پرتشٹھت عظیم الشان پوتر جشن عید معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 فروری بروز جمعرات
IAS कन्वेंशन हॉल, আমান বাজার, হাটাজারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। সভাপতি পীর তরিকত जानशीन फ़कीह बंगाल, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, दरबार आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती काजी मोहम्मद शाहिदुर रहमान हाशिमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली बारकल्लाहु फ़ी हयात। प्रधान अतिथि हज़रत क़्वाज़ सैयद शरीफ निज़ामी बुखारी बदायूनी मद्दज़िल्लहुल अली हिंदुस्तान। सैयद खुर्शीद निज़ामी बुखारी बदायूनी मद्दज़िल्लहुल अली हिंदुस्तान। मेहमान आला खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा ग़ज़ी मोहम्मद मुईनुद्दीन रज़वी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली, जानशीन वली हज़रत शहज़ादा अमीन मिल्लत हाफिज़ मौलाना काजी मोहम्मद खालिदुर रहमान हाशिमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली दामन बरकातुहुमुल आलिया और दिगर बहुत सारे उलमा कराम। बिलखुसूस आज का ये खुशी का दिन है, जहाँ मुस्तफ़ा का जश्न है वहाँ हमारा खुशी है। हमारी खुशियों के दरमियान में आज इस महफ़िल की सदर महतरम औलाद वली शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद शाहिदुर रहमान हाशिमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। पहली बात, आज ये रात जो है, इस रात का साथ मोमिन और मुनाफिकीन का दोनों तरफ से ताल्लुकात है। इस महराज मुस्तफ़ा का साथ एक तरफ मोमिनों का गहराई रिश्ता है, एक तरफ कुफ़ारों का भी है। इसी रात का वाक़िया जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने ज़मीन में आया और इस ज़मीन में सबसे पहले बताया लोगों से, तो लोगों में दो पार्टी ग्रुप तैयारी हो गए। दो ग्रुप, एक सिद्दीक वाला है, एक अबू जाहिल वाला है। जो सिद्दीक वाला है वो कहने लगा बेशक मुस्तफ़ा का महराज को हम मानते हैं। जो मुनाफिकीन कुफ़ार थे उन लोगों का ज़बान में मुस्तफ़ा जान रहमत की बारी में इस तरह की अल्फाज निकलना शुरू हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह झूठा तक कहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को। इस बातों से यहाँ क्लियर हो चुका था कि जो मिहराज मानने वाला है वह सिद्दीक़ अकबर की चाहने वाला है, वह सिद्दीक़ अकबर की मानने वाला है, वह माना अलैहि व अस्हाबी में शामिल है। जो मिहराज नहीं मानता है वह उतबा शैबा अबू जाहिल इन तमाम की मानने वाला। यह मिहराज कोई मुल्ला की बयान नहीं है, यह अल्लाह की बयान है। यह किसी मुल्ला मौलवी का किताब से साबित नहीं है, यह अल्लाह की कलाम से साबित है। अल्लाह का कलाम है, पढ़िए उसी कलामुल्लाह के दरमियान रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने अपनी नबी को दावत दिया, उसी दावत को कलामुल्लाह में नोट फरमाया। आखिरी ज़माना में क़यामत तक आने वाला उम्मत मोहम्मदीन के लिए यही सबक है। तुम पढ़ो अल्लाह की कुरान को। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने इस बात का खुलासा जिक्र फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने ये सारे डाउट वहाँ क्लियर कर चुका था, फिर भी बंदा को इतना डाउट है। अल्लाह का फतवा का ऊपर बंदा फतवा लगाता है। अल्लाह ने कहा मैंने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्द, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल कह रहा है, मैंने अपने बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा को दावत दिया। अब मुल्ला कहता है अल्लाह ने दावत नहीं दिया। तो किसके बात मानूं, अल्लाह का या मुल्ला का? अल्लाह ने नबी को उस शान वाले नबी, सारे नबियों का नबी, सारे मखलूक का नबी, अल्लाह ने जिन मखलूक को पैदा फरमाया सारे मखलूक का मूल नबी को बनाया है। बेशक समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोलिए समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आया तो फिर मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है।
देखिए वो नबी है, आसमान तक पहुंचना था नबी को। महराज में 3 चीज क्लियर हो चुका था। एक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दावत दिया मक्कतुल मुकर्रमा उम्मे हनी का घर से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल अक्सा तक पहुंचना है। यहाँ नबी की बशारियत का मिसाइल चल रहा है। हजरत नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से मस्जिदुल अक्सा तक पहुंचा, ये नबी का बशारियत का आलम है। वहां से जब अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल की दावत में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती सवारी का साथ मस्जिदुल अक्सा से जब आसमान की तरफ सफर किया, ये नबी पाक का नूर का अजमत है, ये नबी पाक का नूर का पहचान है। नूर जो नहीं मानते, हाँ बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने ये तीनों चीज़ का मुकम्मल जिक्र फरमाया। रब्बुल जलाल ने वहाँ से अर्श आजम तक पहुँचना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का नूर का जो मामला है ये क्लियर हो चुका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल का पैगम्बर वहाँ से जब लामका तक पहुँचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने नबी का जो मकाम, नबी का जो मर्तबा, ये अल्लाह और रसूल को मालूम है, हमें नहीं मालूम है। नबी क्या है, नबी का समझना, वो तीसरा मकाम वाला माद, तीसरा मकाम वाला वो बात, तीसरा मकाम वाला वो मैटर बंदा नहीं समझ पाएंगे। वो अल्लाह को मालूम है और रसूल अल्लाह को मालूम है। अल्लाह और रसूल का मामला है। लामका तक पहुंचना ये अल्लाह और रसूल का मामला है। जैसे कुरान करीम फुरकान हमीद, उस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने वैसे एक जगह पर कहा अलिफ लाम मीम, उसी बात का तफसीर सारे दुनिया की मुल्ला मौलवियों ने किया। अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल बेशक जाने, मेरे आला हजरत फरमाते अल्लाहु व रसूलुहु आलम। दुनिया वालों, अल्लाह बेशक जाने और उसके रसूल भी जानता है। उसी बात को याद रखना, दुनिया की गुस्ताखों को जवाब देने के लिए मेरे पास एक मिसाइल है। उसी मिसाइल बर्रे सगीर में नॉट ओनली हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। उसी मिसाइल का नाम है आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान का नाम वो मिसाइल है। अल्लाह की नबी का वो गुलाम है। वैसे हमें ताकत अता फरमाया है। आला हजरत ने जो रोशनी हमारी दिल पे डाला है, इसीलिए हम खड़ के कहते हैं डालो दी कल्बों में हिकमत मुस्तफ़ा, डालो दी कल्बों में अजमत मुस्तफ़ा, हिकमत आला हजरत पे लाखों सलाम। यह कहने से लोगों का जलन होता है। हम क्यों कहते हैं? अगर आला हजरत हमें नहीं मिलता तो वो इश्क, वो अजमत मुस्तफ़ा हमारा दिल तक नहीं पहुंच पाता। आला हजरत ने नबी का जर्रा जर्रा अकाईद को, नबी का हर मकाम को समझाने में अलग अलग किताब का तामीर किया। आला हजरत ने हर बातिलों को जवाब दिया, अपने हाथों से कलम से जवाब दिया। हर मुल्ला मौलवी आला हजरत से जलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़ा का गुलामी किया, तुमने अंग्रेज़ों का गुलामी किया। मेरे आका के एक तन्हा गुलाम था, वो इमाम अहमद रजा खान है। आज भी आला हजरत के ख़ानदान में, हजरत तो हाशमी ख़ानदान से है माशाअल्लाह, खून हाशमी है, हसीन और खूबसूरत है। वैसे आला हजरत का ख़ानदान में मैं किसी शख्सियत को काला नहीं देखा। क्यों? आला हजरत का ख़ानदान में कोई काला नहीं। काला होना किसी का आइब नहीं है, चेहरा रोशनी काला हो या सफ़ेद हो या दूसरे कोई, या अल्लाह का मंशा है, किसको कैसा पैदा करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल की शुक्र है। मैं जैसा हूँ मेरे अल्लाह के पास मैं बहुत हसीन खूबसूरत हूँ। आप जैसा है अल्लाह के पास बहुत हसीन खूबसूरत है आप। लेकिन अल्लाह ने आला हजरत का ख़ानदान में एक एक बच्चा दिया। हर आला हजरत का हर बच्चों को देखिए दूध से भी और ज्यादा सफेद है। हुजूर ताजुश शरिया को हजरत ने देखा, वल्लाही हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखते ही
میں جیسا نالائق کا دل تڑپنے لگا یا رسول اللہ، احمد رضا خان کا اولاد اگر اتنا حسین ہے، تیرے سے محبت کرنے والا کا عالم یہ ہے تو یا رسول اللہ آپ کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے تاج الشریعہ سے ایسا مرید نہیں ہوا، تاج الشریعہ کا بازار میں خود بک گیا ہوں، حضرت نے مجھے خرید لیا ہے، میں دوسرے کوئی بازار میں بکنے کا لائق نہیں رہا۔ وہ تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھیے، ان کے بیٹا صاحبزادہ تاج الشریعہ علامہ اسجاد رضا خان حضور قائد ملت کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کرناٹک کا بنگلور میں ہم لوگوں نے بلایا حضرت کو، اللہ کا قسم بنگلہ دیش میں کھڑ کر کہہ رہا ہوں، سٹیج پر 4 ہندو بچوں نے جا کر حضرت کا چہرہ دیکھ کر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ ہاں موسیقی مطلب یہ نہیں اپنے پیر کا بارے میں ذکر کرنا نہیں، آج تو نبی کا ذکر کرنا ہے۔ آج تو ہمارا پیر نے جن کا پہراداری کے لیے ہمیں لگایا ہے انہی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ہم کچھ بات ویسے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا خاندان میں کیوں کالا نہیں ہے؟ ہر کوئی سفید، سبحانی میاں کو دیکھیے، سبحان اللہ بہترین ہے، اور ارسلان میاں کو دیکھیے اور حسین و خوبصورت ہے۔ ویسے ایک ایک اولاد ایک ایک سے بڑھ کر حسین و خوبصورت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سے پوچھو یا رسول اللہ کیوں احمد رضا خان کا خاندان اتنا حسین و خوبصورت ہے؟ نبی سے یہ جواب ملے گا کہ احمد رضا نے میرے خاندان کے ہر بچے کو نور کہا، اسی بات کو میں نے نقل کرتے ہوئے احمد رضا کے یہ عشق کو میں نے قبول کیا اور میرے نوریت کی جلوہ خاندان میں ڈال دیا۔ قیامت تک آنے والا احمد رضا خاندان کا کسی بچہ کالا نہیں ہوگا۔ تو نبی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نبی سے 100 مانگو تو نبی 1000 عطا فرماتے ہیں، 1000 مانگو لاکھ عطا فرماتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑوں مل جاتا ہے۔ جب کروڑوں مانگو گے رب ذوالجلال کے حبیب آپ کو بے حد عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے ہماری رہبر، ایک مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ اللہ رب العزت الجلال کی مخلوق میں کوئی ہماری مددگار نہیں ہے۔ ایک ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی معراج کو سمجھنا مومنوں کا کام ہے، اس کے ذکر کو بند کرنا کفاروں کا کام ہے۔ ذکر معراج جو نہیں کرتا یاد رکھنا اس کے پاس نبی نہیں ہے، اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین نہیں ہے جو دین ابو بکر کا پاس ہے، جو دین عمر فاروق کا ہاتھ میں ہے، جو دین مولا کائنات کا پاس ہے۔ وہ دین ان کفاروں کا پاس نہیں ہے جنہوں نے نبی پاک کا معراج کو انکار کرتے ہوئے نبی کا مذاق اڑایا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں انہی کا ماننے والا کہتا ہے نبی کا معراج نہیں ہوا۔ معراج مصطفیٰ کو سمجھنا بہت اعلیٰ درجہ کے دماغ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے جس کا دل میں رسول کا عشق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کر کہا آپ نے سنا کچھ؟ نہیں، میں نے سنا تمہارے محمد نے کل کہیں سے آیا اور بتانے لگا کہ میں نے ویسا دیکھا، ایسا دیکھا، ویسا دیکھا، کئی ساری اغویات بتایا کہ یہ تمام واقعات کو ماننے کا لائق ہے۔ ابو بکر نے کہا میں نے سنا نہیں۔ کیا کہا؟ میں نے نہیں سنا، اگر نبی ایسا کہتا ہے تو بے شک میں اسی کو مان لیتا۔ ابو بکر نے کہا میں نے زبان مصطفیٰ سے نہیں سنا، میں تمہاری زبان سے سنا ہوں۔ بے شک میرے نبی ان تمام کی لائق ہے، میرے نبی پر کوئی شک نہیں ہے۔ جو نبی پر ایمان لے آئے کچھ نبی کا وہی ویریفائی نہ کرے وہ ہے ابو بکر، اور نبی پر شک کرنے والا
अबू जाहिल है। अबू जाहिल ने बहुत मेहनत और मुशक्क़त किया नबी का शान को छोटा करने की। अबू जाहिल ने इन तमाम बातों पर महराज से तांग आ चुका था। महराज का वाक़या भी लोगों ने मान लिया। अभी अबू बकर को कुछ ऐसा मुद्दा नहीं था कि मुस्तफ़ा के खिलाफ लोगों को भड़काए। ये तो अबू जाहिल खुद जहन्नम की लीडर है। अल्लाह की गज़ब, इसको क़यामत तक लोग लानत देते रहेंगे क्योंकि उसने मुस्तफ़ा का साथ इस तरह की गुस्ताखी किया। उसकी गुस्ताखी का आलम भी बहुत आला है। हमारी नबी जितना आला है उसका गुस्ताखी का आलम भी इतना आला है। क़यामत तक तारीफ़ करते रहेंगे उसका गुस्ताखी की। उसने जो किया है उसके कोई ताबेदार करने वाला, कोई कहता है कि अबू जाहिल को कोई गाली मत दो, मुझे बहुत तकलीफ होता है, ऐसा कोई है? लेकिन एक सहाबी पर कोई गाली देने से हम कहते हैं मत दो गाली रसूल के सहाबी को, क्योंकि वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करता था। उसने अपनी आंखों से रसूल को देखकर कलमा पढ़ा। वो नबी का जानोशीन है, उसको गाली नहीं देना। अबू जाहिल को किसी ने अगर रदी अल्लाह कहा तो उसका जान छुड़वा लेगा, लोग जूता पीटा मारेंगे उसको। यही याद रखना, क़यामत तक महराज मानने वालों का आलम यह है, जो मानते रहेगा महराज वो मरने के बाद 4वें दिन कब्र पर फातिहा होगा, 7वें दिन होगा, 10वें दिन होगा, 40वें दिन होगा। क़यामत तक उसके बच्चा आने वाला हर सुन्नी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहकर पुकारेंगे। याद रखना, कोई मरदूद मर गया उसके फातिहा ना होगा ना दुरूद, क्योंकि वह नबी का दुश्मन है। वह दुनिया में कहता था महराज मत मनाओ, मिलाद मत मनाओ, खुशियां मत मनाओ, जब रब्बुल जलाल ने खुद कहा अल्लाह के नबी सबसे बड़ा नियामत है, उसी का फजल इनायत से तुम खुद खुशियां इजहार करो। मुसलमानों, दुनिया के मुसलमान आज भी नबी का साथ देने वाला है, एक नबी का मुखालफत करने वाला आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। हमारा काम है समझाना, कोई समझे ना समझे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उस नबी के इज्जत का पहरादार है। क़यामत तक हमारे ख़ानदान नबी का पहरादारी करेंगे। हम जब मुरीद हुआ सरकार ताजुल शरिया से पूछा या मुर्शिद करीम फरमाइए हमारा कुछ अमल, कहा बेटा याद रखना मरते दम तक नबी का इज्जत का पहरादारी करना, कभी गुस्ताखों से हाथ नहीं मिलाना। जो नबी पर गुस्ताखी करे उसको काफिर समझना, गुस्ताख से कभी रिश्तेदारी नहीं करना। वो हमारे मुर्शिद करीम का सबक था। आज तो पीर कहता है बाबा किसी को काफिर नहीं कहना, सबको लेकर चलना है। मतलब नोटे पकड़ तक आते रहेगा, सबको लेकर चलेंगे। हाँ, इस तरह की अमल, इस तरह की बातचीत दुनिया में शुरू हो चुका है। याद रखना मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहले आसमान में पहुंचा, जिब्रील अमीन ने दस्तक दिया, आसमान की दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फरिश्तों ने पूछा जिब्रील कौन आया है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ। साथ में कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमान की फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वेलकम या अल्लाह के नबी को रिसीव करने वहां हजरत आदम शफीउल्लाह था। कौन था? आदम शफीउल्लाह को अल्लाह ने पहले आसमान में रखा नबी का रिसेप्शन के लिए। सुभान अल्लाह पढ़िया ना या चटगाम के मुसलमान, अल्लाह के नबी को रिसीव करने के लिए एक अज़मत वाला पैगंबर को अल्लाह ने वहाँ मुकर्रर किया। वैसे दूसरे आसमान पर गया, तीसरे आसमान पर गया, चौथे आसमान पर गया, पांचवें आसमान पर गया, छठे आसमान पर गया, सातवें आसमान पर गया। हर जगह अल्लाह का एक एक नबी दो नबी खड़ा था। वह नबियों का ड्यूटी था कि आखिरी ज़माना के पैगंबर हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का आमद हो रहा है। अल्लाह के नबी की आमद पर खुशियाँ करते हुए नबी को रिसीव करना इन तमाम नबियों का काम था। जिब्रील अमीन साथ में खादिम था। अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल ने आसमान में दरवाज़ा कई तरह का, दो तरह का दरवाज़ा बना के रखा है। अब कुछ उलमा कहता है जब नबी को ले गया, जिब्रील गया तो दरवाज़ा नहीं खुला, तो नबी का मकाम वहाँ छोटा करना चाहता है।
याद रखो गुस्ताखो, तुम्हारी इस गुस्ताखी की जवाब ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने आसमान में नबी के लिए स्पेशली, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए स्पेशली दरवाज़ा बना के रखा। उसी दरवाज़ा से किसी दूसरे को एंट्री होना अल्लाह नहीं चाहते थे, इसीलिए उसी दरवाज़ा से जब जिब्रील से पूछा साथ में कौन है, जिब्रील ने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत है, अल्लाह की फरिश्तों ने दरवाज़ा खुला है। क्यों? उसी रास्ता सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए है, जिब्रील के लिए दूसरी रास्ता है, जिब्रील साथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल के पैगंबर का साथ जिब्रील खादिम है नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। अल्लाह के नबी उस मकाम पर जाने के बाद जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इससे आगे जाने का हक नहीं है, मैं अल्लाह की नूर की तजल्ली से जलकर खार हो जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का जिब्रील का जहां खत्म हुआ, अल्लाह ने वहीं से अपनी महबूब को वेलकम जनाया, वहां से इस्तकबाल खुद रब्बुल जलाल ने किया। अरे जिस नबी का गुस्ताखी करते हो याद रखना, उसी का नाम पे तो रोटी खाते हो, पेट पाल रहे हो, मुल्लाओं मौलवियों, शर्म आना चाहिए तुम्हें। क्योंकि नबी का सदका में अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने जब नबी को महराज पे बुलाया, अल्लाह के नबी लामका तक पहुँचे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लामका जाने के बाद तमाम नबियों से भी ज़मीन में मुलाकात हुआ, आसमान में भी नबियों से मुलाकात हुआ। लामका में अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल के पैगंबर ने फरमाया या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी उम्मतों का नेकी, अपनी उम्मतों का सवाब जितना है मैं तमाम सवाब आपकी बारगाह में पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने यह बात कहने के बाद रब्बुल जलाल ने नबी पाक को सलाम पेश किया। अल्लाह की रसूल ने अपनी सलाम का साथ तमाम क़यामत तक आने वाला जितने सालिहीन हैं, तमाम सालिहीन को याद किया। क़यामत तक आने वाला जितना वली था, अल्लाह के रसूल को मालूम था कि वलियों से गुस्ताखी करने वाला लोग रहेंगे क़यामत तक दुनिया में, तो इनका भी जवाब दे दिया जाए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, है ना, तहियात में पढ़ते हैं ना मुसलमानों, नमाज पढ़ने का टाइम, सलामु अलैना व अला, पढ़िए पढ़िए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन में औलिया करम ताजुश शरिया भी है, अमीन मिल्लत भी है, शाहिदुर रहमान हाशिमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली भी है। क़यामत तक आने वाला जितने औलिया कराम है तमाम इसमें शामिल है। मुल्लाओ अब क्या करोगे जब रसूल अल्लाह ने तुम्हारी दरवाज़ा बंद कर दिया, तुम्हारी मुस्ताखी मुखालिफाती, इन गुस्ताखियों का जवाब अत्ताहियात पढ़ने से पता चलता है कि दुनिया में जितने मुखालिफात मुस्तफ़ा है इनका असल गढ़ है अबू जाहिल से शुरू हुआ। दारुन नदवा में मीटिंग हो रहा था नबी पाक को ख़त्म करने का, वहाँ शैतान बड़े अच्छे जुब्बा और डब्बा डाल कर आया और कहा कि मेरे बात समझिए, मैं बहुत बड़ा शेख हूँ फजी, मेरे बात को आप लोग अमल करने का कोशिश कीजिए। अबू जाहिल और दीगर नदवा में मीटिंग करने वाला हर शैतानों का यह अकीदा था, इस शैतान का बात सुनकर मुस्तफ़ा को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरे नबी का हिफाजत करने वाला खुद रब्बुल जलाल है। दुनिया की किसी मुल्ला को हिम्मत नहीं नबी को मारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत किया मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ, तमाम जहां की मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रू रहा था। मक्का की जमीन पर कुफ्फारों को रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कुफ्फार को मिटाने में नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस तरह की ताकत अता फरमाया। जिब्रील ने मिट्टी लेकर मुस्तफ़ा का हाथ में दिया, या रसूल अल्लाह इसको ले लीजिए हाथ में, आप सामने की तरफ चूड़ दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा मैं घर का अंदर हूँ जिब्रील, यह मिट्टी में कैसे चूड़ने से इन लोगों तक पहुँचेगा। अल्लाह के नबी से जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इन मिट्टियों को छोड़ना आपका काम है, ये मिट्टी ये पत्थर इन कंकड़ों को अबू जहिल वालों का नजरों में घुसाना मेरा काम है। अबू जाहिल
اور ان کے مرنے والا کا نظروں پر گسانا میں جبریل کا کام ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے کہا اس مٹی نبی نے نہیں پھینکا، میں نے خود پھینکا ہوں۔ اللہ رب العزت الجلال نے قرآن میں جواب دیا۔ تو رب العزت الجلال کا اس پیغمبر کا مقام کیا سمجھو گے جب نبی کا ہر بات پر اللہ نے جواب دیتے رہا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ملا کی ضرورت نہیں پڑا۔ جب رب الجلال کا پیغمبر دنیا سے پردہ فرمایا، اس دنیا کے عالم برزخ میں رسول مقبول کا جانا ہوا، دنیا کی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے آج تک، اور قیامت تک نبی زندہ رہیں گے۔ نبی سے مدد مانگنے والا اللہ کی نبی سے مانگتے رہو، ملتے رہے گا۔ گستاخی کرتے رہو، جواب ملتے رہے گا۔ جو گستاخ ہے مرنے سے پہلے بے عزت ہو کر مرے گا، اور جو نبی کا عاشق ہے وہ ہر دم نبی پاک سے ہر حاضری زیارت کرتے رہے گا۔ عاشقوں کا نظر بند کرنے سے مدینہ والا سامنے ہوتا ہے۔ گستاخ زندگی بھر قرآن پڑھ کر نبی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے۔ عاشق دنیا کے سب سے نیچی درجہ کا انسان ہو تو وہی بھی کہتا تھا، وہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کا بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ میرے مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت الجلال نے کہا مصطفیٰ کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے کسی ملا کا ہمت ہے مصطفیٰ کو ختم کرے اور اس کی رسالت کو ذکر بند کر دے گا؟ ملاؤں نے کہا اللہ سے ملاقات نہیں ہوا، یہ اہل سنت کی علماء کا جھوٹے بات۔ ملا ایسا بیان کر رہا تھا، اہل سنت کے علماء کا جھوٹے بات، معراج نہیں ہوا، معراج خواب میں ہوا۔ ارے بے خوف ہے یہ۔ ان لوگوں کو تربیت ایسا دیا گیا ہے، تربیت اپنے ماں باپ سے ویسی تربیت دیا گیا۔ ان لوگوں کو میدان محاشر میں جہنم میں جب لایا جائے گا، اپنے ماں باپ ان گستاخوں کی، گستاخ ابن گستاخ کو بھی ایک ہی ساتھ جہنم میں دیا جائے۔ ارے باپ تو خود سمجھا رہا ہے علماء، لیکن وہ سمجھنا تیار نہیں ہے۔ اپنے بیٹا کو کسی وہابی مدرسہ میں داخلہ دلا دیا، یہ عالم داخل ہوا، اس کا مکمل تھوڑا بہت پڑھ لیا، اس نے پہلے کام کیا یہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور یہ اشرف علی تانوی، ان تانڈوی انڈوی گانگوئی انگوئی، ان تمام شیطانوں کا علم کو حاصل کیا۔ کتاب بخاری، درس بخاری، درس نظامی سے پہلے اس نے فتوی رشیدیہ کو پڑھا، حفظ الایمان کو پڑھا، اس طرح کی علم حاصل کیا۔ اور اس نے کیا کہ بڑے بڑے پیر مشائخ کو کیا کہتا ہے؟ یہ مزار پجاری ہے، یہ مزار پجاری ہے۔ میں کہتا ہوں، میں سچے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، جو بچے آج اہل سنت کی حقانی پیر مشائخ کو مزار پجاری کہتا ہے، اہل سنت کو بنڈو کہتا ہے، یاد رکھنا اس کی ماں سے جا کے پوچھنا، اللہ کی قسم اس کی ماں کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دینا اور کہنا بتا یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اس کے ماں کاپنا شروع کرے گا اور کہے گا ہاں اس میں کچھ نہ کچھ تو بیجال ہے، وہ حرامی ہے۔ کوئی حلالی نبی کا مخالفات نہیں کر سکتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت تک آنے والا علماء کا خلاف، بے مشائخین کا خلاف، اولیاء کا خلاف کوئی حلالی مخالفات نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا حرامی حرامی حرامی، کیونکہ وہ ولی ہے، اس کے زندگی تک اس نے صرف مصطفیٰ کا ذکر ہی کرتے رہتا ہے۔ حضرت قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، زندگی میں کبھی کہا کہ آپ تسبیح پڑھیے امین ملت امین ملت امین ملت، اس طرح کی کسی بات کہا؟ حضرت کیا کہتے ہیں؟ محبت کرو کس سے؟ نبی سے، مخالفت کرو گستاخوں سے، میلاد النبی کا جھنڈا اٹھاؤ، میلاد مناؤ جیسے فرشتوں مناتے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، قیامت تک آنے والا تمام مسلمان اگر اکٹھا ہو جائے اور جہنم
तुम्हारे करीब आएगा अगर तुम गुस्ताखी करोगे। तमाम मुसलमान मिलकर अगर काबातुल्लाह में बैठकर शराब पिए तो अल्लाह का कोई कमी होने वाला नहीं है। फिर अल्लाह कुफ़ारों को हिदायत देगा, इन तमाम कुफ़ार मुसलमान होकर दीन इस्लाम का खिदमत करेंगे। अगर तुमने नबी को नहीं पहचान पाया तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। उलमा स्टेज पर रौनक अफरूज है। पूछिए नबी के बारे में, अगर दुनिया में नबी का महराज को इनकार करने वाला लोग कब्र में जाकर क्या जवाब देंगे? नबी से इनकार करने वालों, नबी का शान को टकराने वालों, कब्र में जाने के बाद तुम्हारा अशरफ अली थानवी का पहचान नहीं पूछा जाएगा, कासिम नानतवी का पहचान नहीं पूछा जाएगा, डॉक्टर जाकिर नालायक का पहचान नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा सामने रसूल मकबूल का नूरानी चेहरा को राखते हुए फरिश्ता कहेंगे, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत ये महतरम नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी दुनिया में क्या अक़ाइद था, तुम दुनिया में क्या कहते थे? क्या कहेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे? जी, मा कुन्ता तक़ूलु, दुनिया में क्या कहते थे? मा कुन्ता तक़ूलु का मतलब दुनिया में क्या कहते थे? ये नहीं कि उनको पहचानते हैं क्या? अरे नबी को दिखाया जाएगा। ऐसे कोई अंधा उम्मत नहीं है जो नबी को पहचानने से इनकार करेगा। हम तो चाहते हैं या रब्बल आलमीन आप हमारी मौत हो जाए तो जल्द से जल्द हम मुस्तफ़ा का दीदार करेंगे। हम दीदार मुस्तफ़ा का भिखारी है और तुम मुस्तफ़ा का गुस्ताखी कर करके जहन्नम के करीब हो रहे। वल्लाही अल्लाह का कसम, मुझे इन इबादत से जन्नत नहीं चाहिए। मैं नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूँ दुनिया की इज्जत के लिए नहीं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं दुरूद पढ़ता हूँ इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा मुझ पर राज़ी हो जाए। जन्नत उन्हीं का है। हज़रत पहले बयान किया है, मैं उसी पर जब लाइन पे आया दो बात कह दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने महराज पे बुलाया, जन्नत दिखाया, जहन्नम दिखाया। जन्नत किस लिए है, जहन्नम किसके लिए है? जन्नत इनके लिए है जो नबी से दुश्मनी रखेगा, हसद रखने वाला, जो कब्र में नबी को पहचान नहीं पाएगा। हम अहले सुन्नत वालों से पूछेंगे ना, नबी के चाहने वालों से, हज़रत क़िबला की मुरीदीन मुहिब्बीन से जब फरिश्तों सवाल कहेंगे कि उनको दुनिया में इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था, क्या कहते थे, तो हमारी ज़बान में एक ही बात रहेगा, सबसे अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। आला हजरत ने इस बात को हमें वैसा समझाया, हर आशिकों का दिल में, हर आशिकों का दिल में इस शेर का जिक्र रहता है हमेशा। हर आशिक इस शेर को पढ़ने का कोशिश करता है। इसका मतलब है सबसे आला व वाला हमारा नबी, सबसे आला व आला, सबसे आला व वाला। और समझिए कि सारे अच्छू से अच्छा समझिए जिससे उस अच्छू से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिससे उस ऊंचू से ऊंचा हमारा नबी। दुनिया की वैसे कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा का मुकाम के बराबर किसी चीज़ को बनाया ही नहीं। तो मुल्ला तुम क्या कहते हो, नबी
तुम्हारा जैसा है, तुम खाते पीते हो, भागते हो, तुम शरारत करते हो, कौम लुत में मुख्तलाब हो, क्या तुम नबी का जैसा हो? नहीं नहीं, इन कौमियों का मदरसा में इतना गलत काम होता है, क्या नबी पाक का बराबर है ये? क्या नबी पाक का बराबर है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। ये उतबा भी कहता था मैं मोहम्मद का जैसा हूँ, ये शैबा भी कहता था मैं मोहम्मद का जैसा हूँ। अबू जाहिल तो नबी से अफजल अपना को समझता था। अबू जाहिल खुद कहता था मैं मोहम्मद से बेहतर हूँ, लेकिन नबी को अल्लाह ने कहा ये सबसे बेहतर है। मेरे मखलूक में मैंने नबी का जैसा किसी को नहीं बनाया। जिब्रील से पूछो, या जिब्रील आप तो नबी का खादिम है, बताइए नबी बेहतर है या आप बेहतर है? जिब्रील फरमाते हैं दुनिया में मैंने सारे मखलूक को देखा, लेकिन नबी का जैसा किसी को नहीं देखा। इसी बात को हज़रत हसन बिन साबित ने मिंबर रसूल पर खड़ के जब नबी पाक का सामने गुनगुनाते हैं तो अपने नबी ने खुद उनको मिंबर अता फरमाया गुनगुनाने के लिए। दुनिया में जो नाशिद, जो नात खा है, पढ़ता है नात को, याद रखना नात पढ़ने से पहले जो भी नात पढ़ता है बाउज़ू पढ़िए, नात को इश्क का साथ पढ़िए, डुल दमा का साथ मत पढ़ो। अगर इश्क के साथ नात पढ़ोगे नबी का शान गुनगुनाते रहोगे, याद रखना एक दिन ख्वाब में तुम सोते रहोगे, उस तरफ मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। दीदार चाहते हो उस तरह की नियत करके पढ़ो। इन्नमल आमालु बिन्नियत, नियतुल मुमिनून खैरुम मिन अमली। मोमिनों का हर काम के दारोमदार नियत है। नात पढ़ने से पहले नियत करना कि मैं एक शेर जानता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे इस शेर को मेरे दिल पे मोहर का तरह लगा दे कि मरते दम तक मैं तेरे गुनगुनाना बंद ना हो जाए मेरे ज़बान से। कोई पढ़े ना पढ़े, क़यामत तक नबी का दुरूद पढ़ेंगे कौन? अल्लाह के फरिश्ते। अब याद रखना मूसा कलीमुल्लाह के पास अल्लाह का नबी कितना बार आया? मिहराज के रात में 9 मरतबा आया। कितने बार? जोर से 9 बार आया। अब 9 बार किस लिए आया? नबी को पता नहीं था। नबी को पता नहीं था कि मूसा का बात में जाने आने का क्या ज़रूरत था। अब मुल्ला तो कहेंगे नबी को नहीं पता था, इल्म गैब नहीं था। याद रखना मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी उम्मतों का कमज़ोरी किसको बताया? नबी पाक का सामने कहा मेरा उम्मत बहुत कमज़ोर था, या रसूल अल्लाह आप जाके और थोड़ा कम कर लीजिए। तो अल्लाह का नबी फिर गया, कम किया, वैसे कर करके 5 करके 45 रकात कम कर दिया। अल्लाह ने कहा अभी ये 5 पढ़ेंगे तो मैं 50 अता कर दूंगा, 5 पढ़ेंगे मैं 50 दे दूंगा। अभी इस मामलत पर वसीला का मामला आया। अब जो लोग वसीला नहीं मानते, बल्कि वसीला लेना बिल्कुल शिर्क हराम है, बिदआत है। अब नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम की वसीला, मूसा अलैहिस्सलाम जरिया था बीच में, गया आया, क्यों? नमाज कम करवाने में। ये नमाज कम किसने करवाया? वसीला लगाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक से दरखास्त किया। ये नबी की फरमाइश पे नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए फरमाइश किया, रिक्वेस्ट किया हमारा बूझा कम करने के लिए। हम इस दुनिया में वैसा है 50 वक्त अगर नमाज होता तो किसी को बैठने का, सोने का, पेशाब करने का, खाने का वक्त नहीं मिलता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारी वफादारी किया, हमारे वफादारी पर दरख्वास्त पेश किया, या रसूल अल्लाह कम करवा के आइए। तो हज़रत ने कम करवाया मेरे नबी ने। मूसा अलैहिस्सलाम वसीला था बीच में। अगर जो लोग वसीला नहीं मानते हो ना, याद रखना तुम 50 रकात नमाज पढ़ना कल से, क्योंकि हमका 5 रकात मिला है, ये 5 वक्त नमाज मिला है वसीला से। तुमका 50 वक्त पढ़ना है बगैर वसीला वालों, अहले हदीसो, देवबंदियों, नदवा वाले, ये बलाकुट वाले, वसीला को नहीं मानने वालों, तमाम से ये कह रहा हूं मैं, अगर तुम वसीला नहीं मानते हो ना, कल से 50 वक्त नमाज पढ़ना। हम वसीला के कायल है, हम 5 वक्त पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے نا؟ ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم علی سیدنا. امتوں میں بے نوا مجھ سے آور کوئی نہیں، شرمسارم شرمسارم اپنے دامن میں چھپا لینا مجھے. اللہم ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مزار کے پاس میرے نبی کا تشریف فرما ہے. آپ نبی کریم فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کھڑا ہو کر صلاۃ ادا کر رہا. اس وقت کون سا نماز کا وقت تھا؟ کون سا نماز پڑھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام؟ ملا مولوی آؤ بتاؤ موسیٰ کون سا نماز پڑھ رہا تھا؟ موسیٰ نماز میں نہیں تھا. موسیٰ آخری زمانہ کی پیغمبر پر سلام پڑھ رہا تھا. پیغمبر اعظم پر سلام پڑھ رہا تھا موسیٰ. یہی صلاۃ و سلام ہے. دنیا کی مسلمانوں اگر ہم کھڑا ہو جائے امت محمدی تو اس پر بہت فتویٰ لگاتے ہو. لگاؤ موسیٰ علیہ السلام پر. ہم انبیاء سے سیکھا ہے نبی کا احترام کیسا ہونا چاہیے. ہم انبیاء کی عادت پر عمل کرتے ہیں. دنیا کی سود کھانے والا بٹکنے والا مولویوں سے نہیں، جو ہر گلی گلیوں میں مدرسہ کا نام پر لوٹتا ہے ویسے لوگوں سے نہیں. ہم نبیوں کا احترام دوسرے نبی کو کیا جاتا ہے کیسا، ان احترام کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ اس طرف نہ دیکھ، دیکھ جہاں مصطفیٰ کا، دیکھ جہاں مصطفیٰ کا غلام امام احمد رضا ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی سنی مسلمان تم اتنا خوش نصیب، اتنا خوش نصیب، اتنا خوش نصیب ہے. قیامت تک آنے والا ہر مخلوق نبی کا شکر ادا کرے تو ادا نہیں ہوگا. میں فرمان رضوی یہاں کھڑ کر قیامت تک شکر ادا کروں تبھی بھی نبی کا امت ہونے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ ذکر کرنے والوں تو دنیا میں کثیر ہے، ہر کوئی اللہ کو اللہ مانتا. معاملہ تو نبی تک اٹک گیا. کوئی نبی کو اپنا جیسا کہہ رہا تھا، کوئی نبی کو اپنا سے افضل مان رہا تھا. دنیا کی ہر عبادت کو ایک طرف رکھ دو، ایک طرف میرے نبی کا شان کو رکھو. شان مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والا اگر کعبہ کا امام بھی ہو تو ہم اس سے مسلمان ماننے تیار نہیں ہے. کعبہ کا امام بھی ہو اور نبی کو اپنا جیسا مانتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ نبی اپنا جیسا ہونا ممکن نہیں ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. دنیا والوں، دنیا کی ایک مولوی نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، آپ نے نبی کا شان اتنا اونچا کیا، اتنا بلندی پر بیان کیا کہ تھوڑا کم نہیں کر سکتا؟ کہ تھوڑا کم نہیں کر سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا بابا ایک کام کر، یہ قلم لے اور یہ پیپر لے، تھوڑا لکھ دے کتنا تک لکھوں نبی کا شان. مولوی نے قلم لیا، ہاتھ سے چھوڑ دیا، کہا یہ میرے بس کے بات نہیں ہے لکھنا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَا، تو ملا کون ہوتا ہے کمانے والا؟ ملا کون ہوتا ہے کمانے والا؟ جب اللہ ہی نے بڑھا دیا ان کا مقام، ملا کا بس کی بات نہیں اللہ کے نبی کا شان کو کم کرنا. اعلیٰ حضرت مدینہ المنورہ گیا، اللہ کے نبی کا روضہ پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ کنارہ پر چکر لگاتے ہوئے، گلی میں چکر لگاتے ہوئے یک وقت کاٹا سمجھ میں آتا ہے نا؟ کاٹا
काटा आला हजरत का पैर का नीचे घुस गया। आला हजरत बड़ी तकलीफ से किनारा पर गया रास्ता के, और उसी कांटा को निकल कर चूमना लगा। आला हजरत ने उसको चूमा, बोसा दिया और कहा, है कांटा मदीना की कटे, तेरे तो जगह मेरे दिल पे है, पैर पे क्यों लगा है। अल्लाह के नबी का उस मकाम है। आला हजरत से पूछिए मदीना का कांटा कहाँ लगना चाहिए। आला हजरत कहता, ये कांटा तू तो मेरे दिल पे लगना चाहिए था, कैसे पैर पे आ गया। इसीलिए शेर बंगला फरमाता है, मैं मरीद मुस्तफ़ा हूँ। शेर बंगला का ये अकीदा है, मैं मरीद मुस्तफ़ा हूँ, मैं मुस्तफ़ा का बीमार हूँ। मैं बीमार नबी हूँ, बीमार नबी हूँ। बीमार की उर्दू मरीज है, मरीज और बीमार एक ही बात है। मैं बीमार नबी हूं, मेरे इलाज कौन करेगा। अरे इलाज करने वाला भी नबी है और ये बीमार भी नबी का ही है। जब नबी अपने चेहरे अनवार को गुलाम से मुलाकात करवा के जियारत कराते हैं, उसी गुलाम का बीमार कम हो जाता है। यह दुनिया की बीमारियों, याद रखना, जो बीमार नबी है उसका मकाम अलग है। तुम दुनिया की बीमारियों हो, तुम शेख की पुजारी हो, याद रखना हम मज़ार पुजारी नहीं है, हम मज़ार की जियारत क्या करते हैं। हम जिसको सामने देखते हैं उसका जियारत करते हैं, जिसको नहीं देखते हैं उसकी इबादत करते हैं। जियारत का जगह है मज़ार का माना, हजरत का कहना है मज़ार पे जाओ जियारत करो। यहाँ कोई आले सुन्नत का जाहिल भी ये नहीं कहता ये अल्लाह है। कोई कहता है, एक मौलवी का नाम यासीन है, कलकत्ता का, हिंदुस्तान के, मोटा कुत्ता जैसा है। इन लोगों को ऐसा ही कहना है। उसने क्या कहा कल पता है, आला हजरत का मज़ार का कलर का पगड़ी पहनना शिर्क है। फतवा देखिए कितना अजीब है। क्या ये पगड़ी अल्लाह पहनता था? क्या ये अल्लाह पगड़ी का शक्ल में है? उसका कहने का तर्जुमा ऐसा निकल रहा है। शिर्क कहा, हराम कहा। उसने कहा अहमद रजा खान का मज़ार का तस्वीर वाला पगड़ी जो लगाता है वह हराम है, वह शिर्क है। बोला नाउज़ुबिल्लाह। तो इन मौलवी इतना जाहिल है, इनको इनका जो मौलवियों का जो फैक्ट्री है दारुल उलूम देवबंद और दिगर जितना फैक्ट्री बड़े बड़ा है ना, इन तमाम का काम है इनको हमारे खिलाफ भड़काना, इनको हमारे खिलाफ प्रमोट करना, हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना इनका काम है। और हमारा काम है मुस्तफ़ा का गुस्ताखों का खिलाफ आवाज़ उठाना। हम देवबंदी को इसलिए नफरत करते हैं कि देवबंदी मेरे नबी का खिलाफ है, महराज की इनकार करता है। ठीक है ना, करता है ना। अगर नहीं करता तो हमारा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। मसला तो नबी से है। आप नबी को समझिए अपने मकाम पर है। हम उस नबी पाक अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं, अपने सारे जायदाद से, माल और दौलत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं नबी से। ठीक है ना। अब इन लोग नबी से मोहब्बत करने से जन्नत नहीं मिलता, इस तरह की अकायद। ये बांग्लादेश में एक बेवकूफ है, उसका नाम आमिर हमजा। इतना बड़ा बेवकूफ बेअक्ल दुनिया में नहीं है। अरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह की गुस्ताखी कर रहा है। कह रहा है कि अगर नबी आज जिंदा होता तो इस चट्टग्राम की मस्जिद पे मेरे तकरीर, मेरे तिलावत, मेरे तफसीर सुनने यहाँ बैठता था। आप लोगों ने सुना होगा उसका बयान। इसका बयान इस तरह का अंदाज का था। तो समझिए इन लोगों का जवाब, इन लोगों के बारे में लोगों को वाकिफ करना हमारा जिम्मेदारी है, लोगों का समझाना है। ये अकायद जो है ना, ये बिल्कुल गुस्ताखी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उस दुनिया की सारे इल्म जहां अता फरमाया। नबी पाक के बारे में अल्लाह ने कहा, ये नबी वो नबी है, तमाम उम्मियों में मैंने जो नबी को
टीचर का हालत में अल्लाह का नबी को अल्लाह ने सारे इल्म का मूल, सारे मखलूक का मूल हासियत से बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कुरान पाक में कहा अल्लज़ी बाअसा फ़ीहिल उम्मिय्यीना रसूलिल्लाह, मैंने उन रसूल को तमाम उम्मियों में ये रसूल पैदा दिया हूँ, ये रसूल को भेजा हूँ। तमाम उम्मियों में इतना अनपढ़ लोग हैं, उसके बीच में ये पढ़े लिखे इंसान, ये पढ़े लिखे नबी को भेजा हूँ। ये शक्ल तुम्हारा जैसा इंसान है लेकिन असल में वो तुम्हारे जैसा नहीं है। याद रखना दुनिया के मुसलमानों, अगर नबी को उस तरह की समझने लगा तो क़यामत तक करीब आने वाला है। मुल्ला मौलवियों का वजह से अल्लाह का गज़ब दुनिया में आ रहा है। जितना मुल्लाओं ने गुस्ताखी करना शुरू किया, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नबी पर गुस्ताखी अल्लाह कैसे बर्दाश्त करे? ये दूसरा कहता है कि अल्लाह पर गुस्ताखी करता है, चरमनाई वाला अल्लाह को गाली देता है। क्यों नहीं देंगे? इनका फतवा रशीदिया उठाइए। रशीद अहमद गंगूही का अकीदा क्या है कि नबी तो छोड़िए, अल्लाह के बारे में वो कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं। अल्लाह से पूछो क्या अल्लाह अब झूठ बोलता है? अल्लाह कहेंगे ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता। अल्लाह कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, मुल्ला कहता है अल्लाह झूठ भी बोल सकता। तो ये जो है ना, ये यजीदी मौलवियाँ हैं। मैदान करबला में यजीद का साथ बहुत मुफ्ती थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, लेकिन कोई काम का नहीं था। याद रखना, महराज मुस्तफ़ा को मानने का नाम ही ईमान है। महराज को इनकार करने वाला का नाम ही बेईमान है। कोई माने तो ईमान वाला है, कोई ना माने वो बेईमान वाला है। उसके सीना में अबू जहल का मोहब्बत है। याद रखना दुनिया के मुसलमानों, किसी का सीना में अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोहब्बत है तो वो सीना में कभी अबू जहल का जगह नहीं होगा। अगर किसी का सीना में हुसैन पाक की मोहब्बत है तो उसका दिल में अबू यजीद का जगह नहीं होगा। अगर किसी का दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा का उस गुलाम इमाम अहमद रज़ा है तो उसका दिल में कभी देवबंदी वहाबी का एंट्री नहीं होगा। बचने के लिए याद रखना, हर बातिलों का सामने हमने तो सिर्फ मसलक अहमद रज़ा कहा सुनकर रसूल कुल्ली बातिलों का जनाजा निकल गया। हमने तो सिर्फ मसलक अहमद रज़ा का, उसी में सबका खात्मा होगा। खात्मा क्यों हो जाता है? अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमान ने सबका पहचान बताए। ये छुपे हुए कुछ लोग हैं सहाबा का खिलाफ, उनका पहचान बताया कि ये शिया है। कोई नबी को अपना जैसा मानने वाला का पहचान बताया ये वहाबी है। कोई नबी मर के मिट्टी में मिल गया कहने वालों का नाम देवबंदी है। तो इन तमाम उनका जो हमारा जितना अहले सुन्नत वल जमात का है आलिम, उनके मकाम है उलामाए कराम। क्या बोलिए? उलामाए कराम। इनका जो है फैक्ट्री में हजारों है, वो उलमा नहीं है, वो उल्लुमाए कराम है। उल्लुमा और उलमा में फर्क है। एक आइन से आलिम होता है वो इल्म वाला होता, जो अलीफ से आलिम होता है वो जाहिल होता। इन आलिफ से आलिमों का हमारी मुंह लगाने का जरूरत नहीं है। हम इनकी बाप दादों कर फतवा लगाने वाला खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी बरेली शरीफ से हर महाना एक फतवा देवबंद को भेजा जाता है कि तुम्हारी कुफरियत पर तुम तौबा करो, लेकिन उन लोग इसी फतवा का मजाक उड़ाते हैं। अशरफ अली तानवी से किसी ने कहा कि अहमद रज़ा खान साहब की इंतकाल हो गया। अशरफ अली तानवी कहता है अल्लाह बड़े नेक बुजुर्ग था, अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। उनके शागिर्द फरमाते हैं हज़रत आपने उस शख्सियत के लिए दुआ किया, उसने तो आपको काफिर तक कहा। उसने कहा अगर वो अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमान मुझे काफिर नहीं कहता तो वह खुद काफिर होता।
تو ہمارے عقائد نبی پاک کی غلامی سے ملتا ہے، ان کے عقائد دنیا کی دلالوں سے ملتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر دلالوں کی دلالی کو ایک طرف رکھو، مصطفیٰ کا عشق و محبت ایک طرف رکھو۔ ہم یہاں سے فقارے نبی مدینہ سے سنے، نبی کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام کہنے والا مسلمان، یاد رکھنا ہم یہاں سے جیسے بھی فقارے اپنے نبی کو وہ مدینہ سے سنتے ہیں، بے شک وہ سننے کا طاقت رکھنے والا نبی ہے۔ ہم یہاں سے جب فکارتے ہیں نا، دل سے فکارو، نبی آپ کی خواب میں آ جائیں۔ نبی کو جتنے محبت کرو گے اتنا نبی تمہارے قریب ہوں گے، جو نبی سے چاہو گے وہ مل جائے گا۔ میں ایک غریب انسان تھا، میں غریب تھا، میرا کوئی لاچار تھا آدمی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میں نے نبی سے مانگا تو نبی نے مجھے یہاں تک لا کے چھوڑا۔ میں نے نبی سے مانگا یا رسول اللہ مجھے ایک بار حج کرائیے، اللہ نے وہ بھی کرا دی۔ میرا کوئی اوقات نہیں تھا، اللہ رب العزت الجلال نے اس نبی کا صدقہ سارے دنیا کو کھلاتا ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ اس نبی کا صدقہ ہمارا بھی رزق کو اعلیٰ فرما دے، برکت والا رزق عطا فرما دے یا رب کریم۔ زندگی میں جب تک ہم دنیا میں رہیں گے تب تک تیرے نبی پاک کا گنگنانے کا طاقت ہمارے دل میں عطا فرما۔ ہم دل کھول کر تیرے نبی کا جشن، تیرے نبی کا عزت کا پہرہ دار، تیرے نبی کے عزت کا پہرہ دار کتے بنا دے یا رسول اللہ۔ جہاں آپ کی شان پر گستاخی ہوگا وہ ہماری زبان کو اونچے کر دے اور ہم جا کے اس کے خلاف لڑنے کی طاقت عطا فرمائے یا رسول اللہ۔ ہندوستان کی اس سلمان اظہاری کا مدد فرمائیے، اس سلمان اظہاری نے آپ کی عزت کا پہرہ لگایا یا رسول اللہ، مدینہ سے اس کا مدد فرمائیے، بولیے آمین۔ سلمان اظہاری نے اپنی جان کو داؤں میں لگایا۔ مفتی سلمان اظہاری صاحب وہ بھی تاج الشریعہ کا خلیفہ ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بات کرنے والا، باطلوں کو مٹھانے والا، باطلوں سے چیلنج کرنے والا ہے، سب تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی مرید ہے۔ باطلوں کو مٹانے کا میشن لے کے گھومنے والا تاج الشریعہ کا مرید ہے۔ ہم تو آئے ایک دن جائیں گے ایک دن۔ دنیا ہمارے کچھ سفر کی، کچھ گھنٹہ کی وقت ہے۔ ابھی ہم یہاں ہیں، ہندوستان جا پائیں یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت یہاں ہے، حضرت بھی گھر جا پائیں گے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارا اس گارنٹی صرف اللہ جانتا ہے کب ہمارے آخری زبان سے ہم کب کیسے الفاظ نکالتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں توبہ کرنا چاہیے، نبی پاک کی شان پر زندگی میں کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ کوئی نبی کا اونچا شان بیان کرے الحمدللہ کے ساتھ قبول کرنا، کوئی گستاخی کرے اس سے جواب دینا، وہابیوں کو سلام نہیں کرنا، اس سے ملاقات نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا۔ یاد رکھنا یہ اعلیٰ حضرت کا کٹر فتویٰ ہے، اس پر عمل کرو مسلمانوں۔ مدینہ مدینہ بن جائے گا تمہارے سینہ۔ اگر تم وہابیوں سے رشتہ داری کرو گے ایک دن تمہاری خاندان پورا وہابی ہو جائے گا۔ ایک دن تمہاری گھر میں یکی کافی ہے۔ 1000 انگور کا ساتھ ایک اگر خراب انگور ہے نا، یہ 10 انگور کو خراب کر دیتا ہے، وہ بدبودار انگور ہے۔ اس لیے وہابی کا اور ایک نام نجیس ہے، یاد ہے نا، یاد رکھنا۔ اگر میرے باتوں پر کسی کا تکلیف آیا تو اللہ کے واسطے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی مجھے معاف فرمائیے گا۔ میں توبہ کرتا ہوں، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا فضل کرم سے مجھے جتنا اللہ نے بولنے کی مجھے موقع دیا، میں نے بولنے کا کوشش کیا۔ اگر کسی طرح کی گستاخی ہو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، اور حضرت کی خدمت پہ میں معذرت عرض کرتے ہوئے میرے بات یہیں پر میں ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت اگر تو سب سے پہلے میں نے جو کچھ بھی کہا مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حضرت کی دعوت میں بالکل حاضری دینا میں مناسب سمجھا، اس لیے میں آیا ہوں۔ اور یہ ہماری محبت آج کا نہیں ہے، یہ بروز قیامت تک ہماری یہ محبت رہے گا، کیونکہ ہم اپنے ایک ہی رسی پر کھڑا ہے۔ حضور خلیفہ ہے، میں مرید ہوں بس۔ اللہ کے فضل کرم سے حضرت کی دعا ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، سر آنکھوں پر ہے۔ آپ لوگوں کی حاضری اور خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ
صاحب قبلہ کی حیات میں برکت عطا فرمائے، زندگی کی ہر خدمت کو قبول عطا فرمائے، اور سید امین ملت علیہ الرحمت و رضوان کی درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں آنا، آپ لوگوں سے گفتگو کرنا بھی قبول فرمائے، ہماری سفر کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔